आजकल बारिश के मौसम में हमें ऐसा लगता है कि कुछ तीखा चटपटा हो जाए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि तीखा चटपटा के लिए बारिश के मौसम में हम हर वक्त पकौड़ी ही खाएं। कुछ अलग भी ट्राई किया जा सकता है। तो आज मैं आप सभी के साथ महाराष्ट्रियन चटनी और बिहारी टिकरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है। टिकरी के लिए सबसे पहले 4 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू लिए हैं मैंने। इसे अच्छी तरह से धो लिया है। कुकर में डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे और ढक्कन लगा करके इसमें सीटी लगा देंगे। यानी कि आलू को हमें उबालना है मीडियम फ्लेम पे 2 सीटी आने तक। तो आलू हमने चढ़ा दिया है। फिर से मैंने एक तवा चढ़ाया है। अब तवे पे अपने मुट्ठी से 1 मुट्ठी मूंगफली लिया है। लो फ्लेम पे इस मूंगफली को रोस्ट करना है। तो जब तक मूंगफली रोस्ट हो रही है तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 5 तीखी वाली मिर्ची ली है, इसे रफली काट लेंगे। तो यहाँ पे मैं महाराष्ट्रियन चटनी यानी कि ठेचा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी, तीखी, खट्टी होती है और बहुत ही अच्छी लगती है। जब कभी सब्जी बनाने का मन ना हो ना, अगर ये फ्रिज में रखा हुआ है महाराष्ट्रियन चटनी ठेचा, तो आप पराठा, पूड़ी, रोटी के साथ आराम से खा सकते हो। तो मिर्ची को मैंने कट कर लिया है रफली। अब यहाँ पे थोड़ा से मैंने हरा धनिया लिया है, इसे भी रफली कट कर लेंगे। और जो हमने मूंगफली चढ़ा रखा है ना, उसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो मैं यहाँ पे मूंगफली भी चला रही हूँ और इधर धनिया भी काट रही हूँ। तो मिर्ची और धनिया कट हो गया है। इधर मूंगफली जो है बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। तो गैस बंद कर देंगे और मूंगफली को अलग बर्तन में निकाल के रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका छिलका उतार लेंगे। वापस से उसी तवे को पोंछ कर मैंने चढ़ा दिया है। 1 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है। तेल को पहले बहुत अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और फ्लेम को यहाँ पे लो रखेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो जो हमने मिर्ची काट करके रखी है इसको डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 10 छोटे साइज़ के लहसुन की कलियाँ ली है, इसे भी भून लेंगे। लहसुन और मिर्च को हमें कुछ सेकंड के लिए भून लेना है, जब तक कि ऊपर मिर्ची के ऊपर हल्का सा कलर या लहसुन के ऊपर हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो कलर चेंज हो गया था, मैंने मिर्ची और लहसुन को साइड किया है। तो तेल जो है बीच में सेंटर में आ गया है। उसी सेंटर में 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। मैंने जीरा पहले नहीं डाला, क्योंकि पहले डाल देने से जीरा जो है वो बहुत ज़्यादा भुन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जीरा में हल्का सा कलर चेंज हो गया है। तो अब लहसुन और मिर्च को मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद जो हमने हरा धनिया काटा था ना, उसको डाल देंगे। हरा धनिया डालने से पहले ही मैंने गैस को बंद कर दिया था, क्योंकि हरा धनिया को हमें यहाँ पे भूनना नहीं है। गैस बंद करके डाल दिया है। सबको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब यहाँ पे गैस फ्लेम को बंद कर दिया है। यहाँ पे मैंने ओखली ली है, थोड़ा सा पोंछ ले रही हूँ, क्योंकि खुले में रहता है तो डस्ट वगैरह जाता है। तो यहाँ पे पोंछ लिया है। अब जो हमने तैयार किया है लहसुन, मिर्च, जीरा और हरा धनिया, उसको तब ओखली में डाल देंगे। ओखली में डालने के बाद अब यहाँ पे मैं डाल दूँगी मूंगफली। मूंगफली ठंडा हो गया था तो छिलका कुछ मैंने उतारा है, कुछ रखा है। अब यहाँ पे 1/4 सफ़ेद नमक और 1/4 काला नमक ले रही हूँ। काला नमक ज़रूर डालिएगा, इससे बड़ा अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है। अब इसे दरदरा कूट लेना है। मैं यहाँ पे ओखली का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो सिलबट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ग्राइंडर जार में डाल करके पल्स मोड पे ऑन ऑफ करते हुए 20 से 25 सेकंड में आपका ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से ओखली में कूटने से थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो ओखली में इस तरह से कूटने से ही ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने ओखली में कूटा है और दरदरा रखना है। यहाँ पे आधे से भी कम मैंने नींबू का रस लिया है। मान लीजिए नींबू नहीं है घर में, तो आप चाट मसाला थोड़ा सा या फिर आमचूर पाउडर डाल सकते हैं, इससे चटपटा फ्लेवर आ जाता है। और इस ठेचे को आपको दरदरा ही कूटना है। जैसे आप खाएं ना, तो मूंगफली का जो बाइट है मुंह में आना चाहिए। और इस ठेचे को आप बहुत ज़्यादा मात्रा में बना करके फ्रिज में बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होगा कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। तो चटनी हमारा जो महाराष्ट्रियन चटनी है ठेचा, वो बनके तैयार हो गया है। इधर आलू उबल चुका था, प्रेशर अपने आप रिलीज़ होने दिया था मैंने। आलू ठंडा हो चुका है, तो कुकर से निकाल करके अलग से बाउल में डाल देंगे और अब इसका छिलका उतार लेंगे। अगर फ्रिज में आलू उबला पड़ा हुआ है ना, अगर रखा हुआ है आपने उबला हुआ आलू, तो इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा।
जाएगा। इस रेसिपी को आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो या इसी तरह ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हो। तो पोटैटो मैशर से आलू को मैश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर 1.5 कप चावल का आटा लिया है। अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया, 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दिया, आधा छोटा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ, इसे क्रश करके डाल दूँगी। इससे फ्लेवर और डाइजेशन दोनों में हेल्प होगा। अब यहाँ पे मैं आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल दे रही हूँ। यहाँ पे 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल दे रही हूँ। अब यहाँ पे मैं 1 मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज डाल दे रही हूँ। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए, अगर आपको तीखा पसंद है, बच्चे आपके तीखा खाना पसंद करते हैं, तो आप हरी मिर्च को भी काट करके डाल सकते हैं। सबको अच्छी तरह से मिला दिया है मैंने। अब यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने से थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाता है, टेस्ट अच्छा होता है ना। सबको अच्छी तरह से अभी मिला लेना है। मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने 1 कप पानी लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, एक बार में पूरा पानी नहीं डालेंगे, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही पानी डालेंगे। तो आधा कप डाला था, पूरा डाल दिया है, 1 कप डाल दिया है। अब फिर से अच्छी तरह से मिलाएंगे। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ड्राई है, तो 1 कप पानी मैंने यहाँ पे और ले लिया है। अब 1 कप पानी पूरा मैंने डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये जो बैटर है थोड़ा सा लिक्विड ही रहता है, एकदम गीला गीला रहता है, ताकि आप हाथों से अच्छी तरह से तवे पे स्प्रेड कर सको। तो बिहारी टिकरी के लिए जो बैटर है वो हमने तैयार कर लिया है। तवा भी हमारा गर्म हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे ऑयल डाल देंगे। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल को अच्छी तरह से फैलाते हुए गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे बैटर को अच्छी तरह से मिला करके हाथों से इस तरह से उठा लेंगे और फ्लेम को लो रखते हुए इस तरह से बैटर को तवे के ऊपर डाल देंगे और हाथों से ही फैला देंगे। अगर आपको मान लीजिए इस तरह से डर लग रहा है तो आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नाश्ता है ना टिकरी, ये गांव में बहुत बनाया जाता है। सुबह सुबह के भाग दौड़ में बहुत सारे काम होते हैं, तो ये जो नाश्ता है आलू टिकरी तुरंत बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे लो फ्लेम पे मैंने 2 मिनट तक पका लिया है। अब पलट देंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है, एकदम ऊपर से कुरकुरा है। अब लो फ्लेम पे नीचे वाले हिस्से को भी पका लेना है। तो सूखा सूखा लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है। अभी नीचे से कच्चा है तो पकने देंगे आराम से लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे कुछ मिनट छोड़ने के बाद, मतलब 2 मिनट छोड़ने के बाद मैं फिर पलट रही हूँ। आप देख सकते हैं आगे पीछे से कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो ये हमारा पहला आलू टिकरी बनके तैयार हो गया है। दूसरा भी इसी तरह से बना लेंगे। थोड़ा सा ऑयल मैंने फिर से डाला है, बैटर को डाल दिया है, हाथों से फैला देंगे। मान लीजिए हाथों से फैलने में दिक्कत हो रही है या ज़्यादा गर्म लग रहा है तो क्या करना है, कटोरी में थोड़ा सा पानी लेना है, हाथों को इस तरह से डिप करना है और इस तरह से फैला देना है। ये जो आलू टिकरी है, जब गांव से मेरी बुआ सास आया करती थी हमारे पास, तब उन्होंने मुझे ये रेसिपी बताई थी और वो यही बनवा के खाती थी सुबह सुबह। मुझे भी बहुत आसान पड़ता था, आलू उबला हुआ फ्रिज में रहता था और बनाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो आराम से। अगर फ्रिज में उबला हुआ आलू रखा हुआ है, टमाटो केचप के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आपको तीखा चटपटा पसंद है तो आप इस ठेचा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म ये बिहारी आलू टिकरी और महाराष्ट्रियन चटनी ठेचा बहुत ही अच्छा लगता है। तो बना के खाइए, बहुत ही पसंद आएगा आप सभी को। तो आई होप आज की जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा प्लीज़। और सब चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले मज़ेदार रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।